बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ हमारा इस मुल्क का प्राइड मौजूद है शाह हुसैन शाह साहब, जिन्होंने अभी अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुई हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में, वहाँ पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले 2014 में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में ही। इसके अलावा एशिया लेवल पे भी मेडल्स हैं। इसके अलावा साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी इनके दो हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जीती हैं और बहुत सारा मुल्क और कौम के लिए नाम कमाया है। तो नाम के साथ क्या मुल्क और कौम ने इनको, जिस तरह क्रिकेटर्स को हम लुक आफ्टर करते हैं, टेक केयर करते हैं, क्या हमने शाह हुसैन शाह की अगर ये जापान में ना सेटल होते, ट्रेनिंग वहाँ ना करते, तो क्या ये जो अचीवमेंट्स इनकी हैं ये कर पाते? इन सारी बातों पे इनसे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? जी। चले, अच्छा, अभी आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है, आप समेत जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। जी, इससे पहले आपने गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है, कई जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, ग्रैंड प्रीज खेली हैं, जूडो की, बहुत कुछ किया है। तो इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था? नहीं, ये पहले बार है, ये पहली दफ़ा जी। तो आप क्या समझते हैं कि जूडो या जो दूसरी स्पोर्ट्स हैं, हालांकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, ये टीम स्पोर्ट नहीं है, और इसमें ऑब्वियसली आपकी इंजरीज का भी शिकार होने का बड़े चांसेस होते हैं, और जाहिर बात है इसकी रिक्वायरमेंट टफ आपको चीज़ों की होती है। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे क्रिकेटर्स को इस पाकिस्तान में बड़ा फेम मिलता है, तो बाकी स्पोर्ट्स कहीं दब गए हैं? इसमें हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री जो आईपीसी मिनिस्ट्री है, या फेडरेशन जैसे आपकी जूडो फेडरेशन है, ये सारे जो हैं, और कहीं प्लेयर भी जिम्मेदार हैं? मुझे ठीक से ये तो नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है इस सब चीज़ का, लेकिन एक बार मुझे पता है कि इस बार थोड़ा सा दूसरी स्पोर्ट्स को भी लुक आफ्टर किया है इन्होंने। तो पहली बार मुझे भी, जब मैं फाइट में जीता था, मेडल लेता था, कोई कुछ भी नहीं पूछता था, मीडिया में भी नहीं आता था। मैं स्पेशली मैं तो जापान में रहता, तो कोई भी रिसीव करने वाला भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन इस बार मुझे पहली बार फील हुआ कि कोई देख रहा है, कोई फैन है मेरा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बार बुलाया, ये भी अच्छी बात है कि दूसरी स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा फोकस मिलेगा इंशाल्लाह इस बार। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अब जब जाएंगे तो आप क्या तवक्को, यानी तवक्को से मुराद है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? अभी जो पास तो चेंज नहीं हो सकते। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो मुल्क के लिए जो लड़ रहे हैं खिलाड़ी, इन्हों को और थोड़ा कुछ केयर अगर वो कर सकें, स्पोर्ट्स में कुछ जो हम जान लगाते, मीन के अकेले जंग लड़ रहे हैं, ये अकेला अभी फाइट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल टफ टाइम है। तो अगर हमारे लिए कुछ फैसिलिटी या जो भी फाइनेंशियल तौर से अगर सपोर्ट मिल सकती है तो हमें चाहिए थोड़ा सा फाइनेंशियल। नहीं, बाद में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा नहीं होगा जी। जी। अच्छा, शाह हुसैन शाह साहब, आप अभी आए हैं फाइट करके वहाँ से, अभी आपने, जाहिर बात है आपने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वहाँ जूडो में उतरे होंगे, आपके ओपोनेंट्स जो होंगे, तो उनमें और आप में जो बुनियादी फ़र्क है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स, वो क्या है? पहली तो ये है कि सबसे बड़ी डिफरेंस ये है, मैं दो चीज़ बताता हूँ, मेरी अच्छाई और बुराई, दो चीज़ बताता हूँ। पहली मेरे अच्छाई ये है कि मेरा हाइट है, और मैं जापान में जो जापान की कौमी गेम है जूडो, वो खेलता हूँ, ये चीज़ है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुदरती जो अब्बू के पास है, जो पावर है, या जो स्पोर्ट्स मैन के जो माइंड है, वो चीज़ मेरे पास है। लेकिन बुरी बात ये है कि मैं सारा टाइम फाइनेंशियली तौर से सारा टाइम स्पोर्ट्स में नहीं लगा सकता। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करता है। मीन के दूसरे जो भी वर्ल्ड के टॉप रैंकर हैं, वो उनको इस चीज़ का, वो सिर्फ खेलते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में खाना है या नहीं है, किराया है या नहीं है, बिल्कुल बिजली का बिल है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह हुसैन साहब, ये तो आपने अपनी अच्छाई और बुराई बनाई। मेरा सवाल ये था कि जब ऑब्वियसली व्हेन यू फेस द ओपोनेंट्स, what you feel like that, what is the difference between you and the players, the infrastructure, the facilities, or the desire, hunger, you feel like that there is some difference between the other players and
पाकिस्तानी प्लेयर्स? फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल है। दूसरी मैं ऑफ कोर्स अगर मैं डिफेंड है कि मैं अगर पाकिस्तान में होता है या जापान में होता है ये मैटर करता है। इनके कॉम्बैट स्पोर्ट्स या बॉक्सिंग हो गए, जूडो हो गए, ये इस लोगों को पार्टनर की ज़रूरत है कोच से ज़्यादा। तो अगर मैं पाकिस्तान में होता तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जापान में हूँ तो इस चीज़ का मेरा ट्रेनिंग का मसला नहीं है। लेकिन ये फाइनेंशियल मसला बहुत ये फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप फोकस्ड नहीं होते, ऑब्वियसली आपने यू हैव टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर योर फैमिली। तो जापान में आप होते हैं तो आप ये बताइए कि जापान में आप कोई जॉब वगैरह करते हैं जी, या आप यही जूडो के साथ ही एसोसिएट हैं कहीं? नहीं, जापान में इस तरह नामुमकिन है। उधर जॉब लाजमी है, करनी पड़ती है। अगर मैं जापान का नेशनल टीम में हूँ तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जापान में खेलता हूँ, लेकिन जापान लोगों को भी कुछ उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं है कि मुझे सपोर्ट क्यों आप पे इन्वेस्ट करें। जी। अच्छा, तो शाह हुसैन शाह साहब, आप वहाँ पे जब जॉब करते हैं, जाहिर बात है जब आप पाकिस्तान के लिए निकलते हैं जी, कॉन्टेस्ट करने, इवेंट्स में जाते हैं, कोई टीम इवेंट है या कोई भी, जैसे ये कॉमनवेल्थ गेम्स थी, जैसे ग्रैंड प्री है, जैसे कहीं अगर ये फर्ज करें आपको ट्रेनिंग के लिए यूएसए वगैरह भी इन्होंने पहले आपको भेजा है ट्रेनिंग के लिए, जी, तो जब ये आप जाते हैं तो क्या वो जापानीज जो हैं, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपको कोई कंपनसेट कर देते हैं आराम से? नहीं, वो उनसे हाथ जोड़ना पड़ता है, या मैं इस तरह करता हूँ कि 2-3 महीने पहले से मैं अपना जो छुट्टी होती है वो छुट्टी नहीं करता। जितने दिन ऑफ नहीं करता, जितने दिन मैं कैंप में जाता हूँ या चैंपियनशिप में जाता हूँ तो उसकी डेट में काम कर लेता हूँ उधर ही विदाउट रेस्ट के, तो फिर मैं आता हूँ। और अगर लंबा कैंप हो या लंबा इवेंट चल जाए तो फिर क्या होता है? फिर पैसे कट जाते हैं? पैसे तो ऑफ कोर्स कटते हैं। अच्छा, पैसे कट जाते हैं? जी, लेकिन सिर्फ इतना पैसे में उनको उतना ही मैं जॉब करता हूँ कि मेरा जो किराया है, उस चीज़ किराया है, जो भी अपने स्कूल का यूनिवर्सिटी का लोन था, ये चीज़ सिर्फ पे कर सकूं, सिर्फ इतना किराया रख के, बाकी में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, तो जब आपका ये लॉस होता है, ऑब्वियसली वो लॉस कवर होने में टाइम लगता है, एक दिन में तो नहीं कवर होता होगा। जी, तो क्या कोई कंपनसेट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान या आईपीसी मिनिस्ट्री या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान जूडो फेडरेशन जो है? नहीं, वो नहीं करते, लेकिन ये भी है कि मैंने उनको पता भी नहीं कि ये चीज़ मेरा मसला है। तो आपने मसला क्यों नहीं बताया? ये भी मेरी गलती है। आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप इस मुल्क, इस कौम के लिए जापान में रहते हैं, फैसिलिटीज़ आपको मौजूद है, आप अगर उनके लिए खेलते हैं, आप एक चैंपियन स्टफ हैं, उनका नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम तो हॉकी, किसी को पता भी नहीं हॉकी क्या है, ख़त्म हो गई, डूब गई। आप जापान में रह के पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम और कुछ नहीं तो आपको कम से कम उतना तो कंपनसेट करें जो आपका फाइनेंशियल लॉसेज है। जी। अच्छा शाह हुसैन साहब, ये बताइए कि कितना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए, जैसे अब आप हैं जापान में, आपने बताया अगर पाकिस्तान में होते तो शायद आप नेशनल चैंपियन तो होते, लेकिन जैसे इंटरनेशनल स्टेज पे जाते तो एक्सपोजर की, एक्सपीरियंस की, और सबसे बड़ी बात, जब तक आप इंटरनेशनल इवेंट्स में नहीं जाएंगे आपको रैंकिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको ये लॉस होता है कि आपके मुकाबले में टॉप ऑफ द टॉप आ जाता होगा। बिल्कुल ठीक ही नहीं, बिल्कुल ठीक ही नहीं। ऊपर से जूडो में दूसरी स्पोर्ट्स से थोड़ी अलग होता है क्वालिफिकेशन सिस्टम, मीन के आपने ओलंपिक्स के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई किया था? जी क्वालिफाई किया था मैंने, लेकिन उसके लिए लाजमी ये होता है कि दूसरी स्पोर्ट्स का तो इस तरह नहीं होता कि जूडो में ये है कि 2 साल क्वालिफिकेशन राउंड होते हैं। जी। उस 1 साल में तकरीबन 30 से लेके 35 कंपटीशन होते हैं। ठीक है। उसमें कंपटीशन करके अपना वर्ल्ड रैंकिंग बना के उसमें से जो टॉप 21 है सिर्फ उन्हों को ओलंपिक में ले जाते हैं। ठीक है। ये इसलिए हमें ये नहीं कि 1-2 फाइट लड़के हम क्वालिफाई करने, इवन के जो वर्ल्ड टॉप रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग 5 तक के लोग को भी साल में 10 कंपटीशन खेल के फिर वो क्वालिफाई होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ में लाजमी है कि फाइनेंशियल तौर से भी और मुझे कंपटीशन जाना चाहिए, जो मैं नहीं कर सक रहा, ये मसला है। अभी कितने साल से आप जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल स्टेज पे, और कौन कौन से मेडल जीते हैं, हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं। जी, मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट टूर था 2010 से लेके जूनियर से, तो उसमें यानी जिस वक्त आप 17 साल के थे।
जी You were almost 17 at that time because जी you are now 29. जी Okay. हाँ, तो उस टाइम से मैं जूनियर का एशिया ब्रॉन्ज था। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैंने फाइट की। उसके बाद दो एशिया साउथ एशियन चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल हूँ। 16 इंडिया और 19 नेपाल। नहीं, वो चैम्पियनशिप दूसरी थी। अच्छा, वो दूसरी। मैं समझा साउथ एशियन गेम्स कह रहे हैं। चैम्पियनशिप 2 बार और गेम्स में 2 बार गोल्ड हुआ हूँ। और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप 2 बार ब्रॉन्ज हुआ हूँ। और कॉमनवेल्थ गेम्स 1 बार सिल्वर, इस बार ब्रॉन्ज। इसी तरह बाकी नेशनल में तो कभी मैंने हारा नहीं। नेशनल के आप चैंपियन हैं कितने साल से? मेरे ख्याल से नेशनल जब से मैं आने लगा हूँ। आप किलोग्राम में है? मैं नेशनल में जब आता हूँ तो 2 कैटेगरी में खेलता हूँ, एक -100 में और प्लस में। ठीक है। तो दोनों के चैंपियन है? जी। अच्छा जी जी। कितने साल से? याद नहीं, जब से मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से मैं कभी हारा नहीं हूँ। कभी नहीं हारे? जी। अनडिफीटेबल है। साउथ तो पाकिस्तान का चैंपियन जो है साउथ एशियन का भी चैंपियन है, लेकिन जरा से ऊपर के स्टेज पे जाता है ये चैंपियन। तो ये चैंपियन कभी 5वें पे वर्ल्ड में आ जाता है, कभी थोड़ा सा और अच्छा होता है, कभी सिल्वर निकालता है, कभी ब्रॉन्ज। इसका मतलब है कि चैंपियन स्टफ है, लेकिन यहाँ आपको वो कंपटीशन नहीं मिलता, वो चैलेंज नहीं मिलता जो आपको बड़े स्टेज पे मिलता है। इट मीन्स कि आप में तो कोई कमी नहीं है। कमी है तो ट्रेनिंग की कमी है, लॉन्ग कैंप्स की कमी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है। या जो मेरा डेली लाइफ है उस चीज़ को और भी प्रोफेशनल तौर से मुझे डेली लाइफ गुजारना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। जी। तो आप क्या समझते हैं शाह हुसैन शाह साहब के एक दिन में या एक वीक में कितने घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपको कहाँ पे ये, क्योंकि अभी भी आपके पास 5-6 साल बड़े आराम से है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान के लिए मेडल, कहाँ ये आपको बेस्ड करें और फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जो आपको वहाँ लॉस हो वो यहाँ पूरा हो, तो आपकी ट्रेनिंग हो। तो नेक्स्ट आपका क्या गोल है? अभी पहले तो ट्रेनिंग की टाइम के बारे में बताता हूँ। तो वैसे तो ट्रेनिंग आप समझे कि स्पोर्ट्समैन के लिए मेरे लिए 24 आवर्स है। खाना खाने के, सोने के, रेस्ट, सब कुछ चीज़ एक ही ट्रेनिंग होती है। जो भी मैं खाना खाता हूँ सब कुछ है। जो भी खाना खाता हूँ मैं सोचता हूँ कि अब ये मुझे स्ट्रॉन्ग करेगा कि नहीं करेगा, मुझे सोना है तो स्ट्रॉन्ग। इस तरह इससे 24 आवर हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, जूडो के लिए जो फिजिकली है 5 आवर। जूडो में 5 आवर से लेकर 6 आवर से ज़्यादा। जी नहीं, 6 एक दिन सिर्फ वॉक या सिर्फ इस तरह। हाँ, ये हो गया। बाकी फाइनेंशियल तौर से अभी जापान में मुझे लगता है किराए का लगता है, और सबसे ज़्यादा लगता है ट्रांसपोर्टेशन का। किराए और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा है, और खाने पीने का। और अभी मैंने ओलंपिक की मेडल के लिए स्पेशल एक कोच को हायर किया, जापानीज। खुद आपने हायर किया? खुद हायर किया, सेल्फ हायर। आपने पे किया? मैंने पे करता हूँ। गवर्नमेंट ने नहीं दिया? पाकिस्तान फेडरेशन ने? नहीं, किसी ने कोई हेल्प आउट नहीं? नहीं। ठीक है जी। तो वो सारा आपने खुद किया? सारा मैं अभी खुद कर रहा हूँ। मेडल जो जीतता वो कौन लेके जाएगा? मेडल जो जीते, जो शाह हुसैन मेडल जीतेगा वो शाह हुसैन घर रखेगा या उसके साथ सब्ज और सफेद परचम लगता है? नहीं, मैं ले जाता हूँ घर पे। वो लेकिन नाम किसका होता है? आप झंडा किसका? मुल्क का होता है। ठीक। जी जी। अच्छा, आगे बताएं। जी, तो ये चीज़ अभी इस कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए बहुत लाजमी था कि बहुत सारे ऐसे पैसे भी थे कि जो मैंने दोस्त से उधार लिए थे। हाँ, तो ये सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल के लिए। अगर मेरा गोल्ड मेडल होगा तो मुझे ये उम्मीद था कि फिर गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करेगी। 50 लाख रुपए इनके उसमें है। जी, गोल्ड मेडल के लिए। इसलिए कुछ ना कुछ चेंज हो सकता था। कर्जे उतर जाते। जी। लेकिन इस पर ब्रॉन्ज मेडल हुआ तो मुझे थोड़ा डर लगा कि अभी क्या करूं। तो कर्जा ज्यादा है आप पे? नहीं, अभी इसमें कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा, कमर्शियल हो जाएगा। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जूडो फेडरेशन ऑब्वियसली इतनी बेचारी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो कर्नल जुनैद साहब हैं या जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, आप क्या समझते हैं? आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, या आप डिजर्व करते हैं बीइंग अ अनबीटन चैंपियन, इंटरनेशनल स्टफ, यू नीड स्पेशल केयर? ये स्पेशली पाकिस्तान जूडो फेडरेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, मेरा सब कुछ ख्याल रखते हैं। जिधर मैं जाता हूँ उनको सब कुछ ख्याल रखते हैं। लेकिन
ये अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी कुछ अभी नहीं है। जितना वो कर सकते हैं वो अपनी सारे कुछ मुझ पे करते हैं, ये मैं समझता हूँ। तो यही है मेरा ट्वीट। अच्छा, आपको जॉब है पाकिस्तान आर्मी की यहाँ जी, तो जो आप जब कहीं जाने लग, जॉब तो है, एक सैलरी भी होगी डेफिनेटली, और जॉब यही होगी कि आप खेल रहे हैं, नंबर 1 है, नेशनल पे आ जाए, आर्मी को गोल्ड जिता दें तो दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन जब आप इंटरनेशनल किसी इवेंट में जाने लगते हैं, या जैसे अभी आपने कोच रखा है, तो आपने किसी अपने बॉस से, किसी से रब्ता किया कि सर आई एम हायरिंग अ कोच एंड आई हैव टू पे दिस, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, या आपने कभी कहा ही नहीं? अभी मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा था कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, गोल्ड मेडल जीतने के बाद कुछ करूंगा है, मतलब आपने इमरान खान साहब की तरह कि वर्ल्ड कप 92 जीतूंगा तो सारे काम हो जाएंगे, इस तरह मैंने सोच रहा था। ये भी मेरी गलती है। लेकिन आपने अगर देखें, आपने ट्राई तो किया ना, एटलीस्ट आप पोडियम पे फिनिश हुए, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो यू डिजर्व कि आपको हेल्प आउट किया। तो नहीं, कभी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए आपके डिपार्टमेंट ने, आर्मी ने कभी आपको कोई टिकट विकेट दिए? नहीं, सिर्फ नेशनल के लिए वो सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल के लिए जी जी जी। अदरवाइज इंटरनेशनल के लिए मेरे ख्याल से लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक की पहले आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने मुझे सपोर्ट किया था। उसकी वजह से मैं तकरीबन 4 या 5 कंपटीशन में जा सका था इंटरनेशनल। उसकी वजह से मैं ओलंपिक क्वालिफाई, हाँ, उसकी वजह से मैं क्वालिफाई हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं शाह हुसैन साहब के कितने इवेंट्स जो हैं मिनिमम, मैं नहीं कहता मैक्सिमम जी, कितने मिनिमम इवेंट्स होने चाहिए? क्योंकि आप फिर पेरिस में आ रहा है, फ्रांस में ओलंपिक आ रहा है, और फिर आपको क्वालिफायर में जाना पड़ेगा। तो कितने इवेंट्स आपने मस्ट खेलने हैं एक साल में, और उसका बजट रफली बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो सकता है, रफली कितने पैसों की आपको जरूरत होगी उन इवेंट्स के लिए? जी, तो अभी ओलंपिक से 2 साल पहले से क्वालिफिकेशन होना शुरू होते हैं, तो अभी शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो अभी एक साल में कम से कम मिनिमम 12 टूर्नामेंट्स, हाँ, 12 कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी जो टोटल हैं, सिर्फ एक साल में 6 कंपटीशन का पॉइंट इंक्लूड होता है टोटल में। ठीक है। तो लाजमी है कि मुझे 6 फुल इंक्लूड हो कि मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूँ। तो 12 लाजमी है, और कम से कम एक फाइट के लिए मुझे $3000 लगते हैं। मतलब एक फाइट के लिए रफली आप समझे सब कुछ समेत 1 मिलियन रुपीस पाकिस्तान जी, रफली जी। वैसे तो वो कोई 6.5-7 लाख बनता है, लेकिन आप इसको गोल मोल करके 1 मिलियन रुपीस का जी एक टूर्नामेंट जी, तो आपने 10 से 12 का है, मतलब 120 या 12 मिलियन आपको चाहिए जी, सिर्फ 12 मिलियन रुपीस चाहिए आपको जी, बस एक साल के लिए, चैंपियनशिप के लिए, फाइट के लिए। समझ गया मैं कि चैंपियनशिप में आपने जाना है। फाइनेंशियल बाकी जो है वो तो एस्पेक्ट्स, आप जैसे जॉब का आपको लॉस होगा, घर का रेंट वेंट है, वो तो अलग है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, लाइक पीनट्स। ओलंपिक के गोल्ड के प्राइस से तो ठीक मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं है। नहीं, ओलंपिक के मेडल की भी, हमने लास्ट मेडल भी कोई 1870 में जीता था में, तो ये तो कोई प्राइस नहीं है। अभी फिर ओलंपिक का गोल्ड का चांस है हमारे पास। तो अगर ओलंपिक का गोल्ड के लिए अगर ये कॉस्ट लगते हैं तो ये बहुत छोटी है। अच्छा, ये जो आपने कोच हायर किया है जी, हाउ मच यू आर पेइंग टू हिम? शुरू में उसको मैंने बताया था कि बात हुई थी कि $2000 मंथली जी, सॉरी, अभी जापान का वो करेंसी गिर गया तो $1700 जी, 1700 वही 1700 हो जी गया। जी जी जी। लेकिन अभी कुछ मेरे फाइनेंशियल की उसको मैं बताया था कि बहुत मुश्किल हालत है, तो मैंने कहा था कि उसका जो कम करो, मैंने आधा कर दिया। अच्छा, 850-900 कर दिया। हाँ, तो वो मान गया, वो कि ठीक है, वो कह रहा था कि ठीक है मैं भी तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, क्योंकि आपके अंदर उसे नजर आया कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसको भी कि जी ये तो फलाना मेडलिस्ट जी जी जी। उसका भी जॉब था, लेकिन वो छोड़ के, वो जॉब छोड़ के भी मेरे साथ ही, वो कह रहा था मेरे साथ ही जाऊंगा, इस तरह वो अपने जॉब भी छोड़ के मेरे साथ आया। लेकिन वो गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं आ सका, लेकिन इस्लामिक गेम्स में वो
फाइट के 2 दिन पहले आ गया था जी। आ गया था यहाँ जी। सॉलिडारिटी गेम जी। में। यहाँ आपने क्या जीता? हार गया मैं। क्या वजह हुई? ये वजह हुई कि 2-3 वजह हैं। पहली फाइट मेरे ईरान के साथ थी। फाइट के दौरान 2 फाउल उसको मिले, बाकी 1 मिनट थी, क्लियर फाइट थी। मुझे भी लग रहा था मैं जीत गया हूँ, उसको भी लग रहा था मैं हार गया। वो महसूस होता है फाइट करते करते। ठीक है। तो हो सकता है उस दौरान में मैं ज़्यादा इजी ले लिया, तो उसने जो आखिरी सांस में, लास्ट सांस में जो टेक्निक लगाई, वो मैं उसमें फंस गया। तो वो आपसे बेहतर रैंक प्लेयर भी था? नहीं, रैंक तो अभी मैं 90 किलो कैटेगरी की है, तो मेरा रैंक अभी नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड में। ठीक है। तो रैंक का तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन फाइट से ही पता चलता है कि बिल्कुल रैंक बिल्कुल डिफरेंट चीज थी जी, डिफरेंट लेवल। वो अच्छा था आप समझते हैं? छोटा था, आपसे कम था जी, लेकिन आप उससे लास्ट में आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आप जी, ओवर कॉन्फिडेंस मैं अब तो जीत गया हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब तक वो क्रॉस ना हो जाए ना तो आराम नहीं करना चाहिए। अच्छा शाह हुसैन साहब, ये बताइए कि अभी आप जा रहे हैं, आपके पास लकीली मौका है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे। अगर आप उसको बताएंगे नहीं ना, तो ये आप अपने साथ भी जुल्म करेंगे। अच्छा, तो यू हैव टू टेल हिम। तो आप उनको बताइए, कुछ लिख के लेकर जाइए कि भाई देखिए इतने पैसे हैं, 12 मिलियन कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो ये 12 रुपए हैं, 12 रुपीज। उसने कौन सा जेब से देने हैं? उसने देखने हैं आपके रिकॉर्ड्स, आपने इतना कुछ जीता हुआ है, उसने कहना जी 12 मिलियन आप ले लें। लेकिन आप सारा क्यों नहीं कवर करते? मतलब है देखें, आपको फाइनेंशियल जो लॉस होता है, आप मुल्क के लिए खेलते हैं, इससे बड़ी बात और क्या है? पाकिस्तान आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि आपको 4 महीने 6 महीने रिलैक्स कर दे। अभी आपने जो खेलने हैं कंपटीशंस, उससे पहले आप क्या चाहेंगे? या ये जो जापानीज कोच है, आप समझते हैं ही इज एट पार टू एनी इंटरनेशनल कोच? जी, मेरे लिए अच्छा है। नहीं, अगर इससे भी अच्छा अगर आपको ऑप्शन मिले तो यू विल टेक दैट इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज पेइंग दैट? नहीं, मेरे कैसे इसके साथ अभी आप इसी के साथ करेंगे। तो यू वांट के पाकिस्तान की हुकूमत जो है, बजाय आप अपनी जेब, भाई आप तो मुल्क के लिए कर रहे हैं जी, तो हुकूमत जो है उसको इधर बेल आउट आपको करना चाहिए जी, करना चाहिए। लेकिन मुझे ये तरीका नहीं पता कि किस तरह उनको बताऊं, किस तरह आवाज पहुंचाऊं। बताएं उन्हें, बताएं भाई आपकी फेडरेशन को नहीं पता आपके क्या मसाइल है? पता है उनको, पता तो है। फिर क्या फायदा अगर पता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। जी, जी, जी। अच्छा आप ये बताइए शाह हुसैन शाह साहब, आप के अपने कैसर वगैरह भी जी, 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 अभी गए थे कॉमनवेल्थ जी, जी, जी। आप क्या समझते हैं? ऑब्वियसली जब आप नेशनल खेलने आते हैं तो कंपटीशन में ये सारे आते होंगे, तो क्या ये अच्छे प्लेयर हैं? ये सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं कि आपकी तरह इनके पास जापान वाला ऑप्शन नहीं है, अमेरिका वाला ऑप्शन नहीं है, कोच वाला ऑप्शन नहीं है, पैसे भी ये इस तरह पाकिस्तान में जाहिर बात है नहीं कमा सकते? अगर इनको भी ले जाया जाए तो आप समझते हैं इनमें कोई ऐसा पोटेंशियल है कि ये इंटरनेशनल स्टफ है या नहीं है? बिल्कुल, इन्हों के पास जितना पाकिस्तान में जूडो के लिए जो टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है, वो दूसरी दुनिया में ज़्यादा नहीं है जो पाकिस्तान में हो। स्पेशली जो कैसर हैं, इसके पास वो ताकत है जो मेरे पास नहीं है। वो भी ताकत है कि उसके पास नहीं, मेरे पास है। बहुत स्पेशल है ये। अगर इसको और भी फोकस पे इसको, क्योंकि ये जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो ट्रेडिशनली वेल बिल्ट होते हैं। बहुत 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 फाइट करने से मुझे महसूस होता है, अफसोस भी होता है अगर थोड़ा सा इसका ट्रेनिंग का तरीका चेंज हो तो ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग की टाइम में फील होता है। कौन सा कोच रिकमेंड करेंगे अगर आपको पूछे फेडरेशन या हुकूमत आपसे पूछे कि कौन सा कोच है जो आप रिकमेंड करेंगे कि पाकिस्तानी बच्चों को भी ट्रेनिंग दे, तो वो कौन सी जगह आप समझते हैं जाएं? अगर हमारे बच्चे कोई 2-3 महीने वहाँ पे बेस्ड हों, ट्रेनिंग करें, तो पाकिस्तानी बच्चे अच्छा कर सकते हैं। देखिए ना, ये करते हैं कि एक प्लेयर को अगर अच्छा बनाना है या पूरी मुल्क की लेवल को अप करना है, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है। पहले एक प्लेयर को अच्छा करना है तो ये इजी बात है, उसको जापान भेजें, ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा। तो वापस आके मुल्क को ठीक करते वो तो ठीक है। या अगर एक दफा में जूनियर से अगर ठीक बंदा करना है तो 4-5 बच्चे ले जाएं। नहीं, जापान से कोच हायर करके इधर लेके, हाँ, सबसे अच्छा ये कितना क्या आप समझते हैं एक अच्छा कोच जो है पाकिस्तान आ जाएगा और ट्रेनिंग देगा? कितने, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू पाकिस्तान? मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं होगा। मेरे ख्याल से तकरीबन मंथली $2,000 $2,000 2050। और वो अच्छा कोच होगा। अच्छा कोच होगा।
अच्छा कोच होगा। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं शाह हुसैन शाह साहब, आप फौरन इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलके आप वापस अपने जापान चले जाएंगे जी। उसके बाद आपके प्लान्स क्या हैं? अभी पहले तो जाके फ़ौरन मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी है, मतलब वेट भी मेंटेन करना है, और एंड ऑफ अक्टूबर में मेरा वर्ल्ड टूर शुरू हो जाएगा जिसमें मुझे लाजमी जीतना है ओलंपिक के लिए। और इसलिए मुझे डायरेक्ट क्वालिफाई इसलिए करना है कि नीचे आपने बताया था केसर, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से सब बोले कि जूडो में से एक बंदा ओलंपिक में गया, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि और भी बंदा आए, पाकिस्तान से और भी आए जी। तो मैं एशिया में डायरेक्ट क्वालिफाई लाजमी करके और वाइल्ड कार्ड का चांस हो, वाइल्ड कार्ड या एशिया का कॉन्टिनेंटल का कोटा चांस हो, तो 2 लोग हम जाएं, ये होना चाहिए। अभी आपने जाहिर बात है कैसर की भी फाइट देखी हो जी। क्या वजह हुई कि कैसर बड़ा, मैंने उसका इंटरव्यू किया था कैपिटल टीवी के लिए और डिजिटल के लिए जी। क्या वजह हुई कि कैसर जो है बड़ा कॉन्फिडेंट था, क्या उसका मुकाबला बड़ा तगड़े बंदे से पड़ गया था, क्या हुआ था? बंदे तो सब तगड़े थे, लेकिन उसका वो भी खुद तगड़ा था, बहुत अच्छा प्लेयर था। सिर्फ अभी जो थोड़ी सी टेक्निक है, अगर मैं छोटी अगर टेक्निक की बात बताऊं कि उसका माशाल्लाह जान इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फुल पावर में है। ठीक है। लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट में कभी लूज करना चाहिए पावर को, फिर से पावर जाना चाहिए। ये चीज सिर्फ एक्सपीरियंस से, कोच या एक्सपीरियंस से, हाँ, जिसके साथ अच्छा प्लेयर के साथ ट्रेनिंग करेगी तो फिर ही पता चलता है ये एक्सपीरियंस। ये चीज इसमें कमी है। अच्छा, कोच कितना इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर के साथ कोच जरूर जाए? देखिए ना, जब तक आप आईना नहीं देखेंगे तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकेंगे। इसी तरह जब तक कोच नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो अपने आप को गलती कैसे ढूंढेंगे? ये है। अभी तक जो भी आपने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं, क्या जो एक सेट क्राइटेरिया है स्पोर्ट्स बोर्ड का, जो स्पोर्ट्स की पॉलिसी है, उसके अलावा कभी आपको कोई रिवॉर्ड दिया हुकूमत पाकिस्तान या आपके डिपार्टमेंट या स्क्वैश जूडो फेडरेशन? मैंने बताया था कि आर्मी स्पोर्ट्स बोर्ड ने आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने मुझे ओलंपिक से पहले 20 लाख रुपए, 2 मिलियन रुपये, हाँ, वो मुझे दिए थे मेरे ओलंपिक के लिए। ठीक है। ये हुआ था, और 2014 की ग्लासगो की, हाँ, उस टाइम मुझे मिला था वो भी 2 मिलियन पाकिस्तान रुपये। ये 2 चीज़ मिली। जो आपकी डायरेक्टरेट है उसने, हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी एक पॉलिसी के अलावा कभी नहीं आपको कुछ दिया? और नहीं, और बाकी टोक्यो ओलंपिक से पहले भी मैं कैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कुछ मिला था मुझे, जी। स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से? जी, उसमें से मेरा 1-2 पॉलिसी से हट गए मेरे ख्याल से, जी। ठीक जी। अभी ये जाते जाते कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का जो ये प्लेटफॉर्म है, जी, और ये जो खेल शो है, जी, ये आप ही लोगों का है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, सारे पाकिस्तान देख रहे हैं। आप समझते हैं कोई मैसेज, देखें, सिर्फ हुकूमतें नहीं कर सकती। पाकिस्तान कोई जापान की तरह रिच मुल्क नहीं है, जी। यहाँ के आप समझते हैं बिजनेसमैन और जो कम्युनिटी है उनको भी आगे आना चाहिए। जो मैसेज देना है ये आपके सामने दे दीजिए। जी, ठीक है। स्पोर्ट्स में तकरीबन जो प्लेयर करते 3 तरीके के लोग होते हैं। एक हॉबी में खेलते हैं, या एक थोड़ा सा अपने जॉब के लिए खेलते हैं या करते हैं। लेकिन एक भी ऐसे भी होते हैं कि मुल्क के लिए पूरा अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, सब कुछ दे देते हैं, जितना पैसा, जितना जिस्म, ऐसे भी होते हैं। ये तीसरे जो मैं हूँ, या अरशद नदीम भाई हैं, नू भाई हैं, ये जो तीसरे बंदे हैं, ये इनों का मुश्किल है कि गेम भी खेलो और फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को सपोर्ट करो, ये नामुमकिन है। अगर ओलंपिक में गोल्ड चाहिए या पूरे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अकेले हम जंग नहीं लड़ सकते। मैं चाहता हूँ कि जो हमें मिल रहा है, जो इन्होंने दे रहा है, ये अभी बहुत कम है। ओलंपिक की गोल्ड मेडल के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा काम हम करेंगे, मेहनत करेंगे, सेक्रीफाइस सब कुछ करेंगे, हमें सपोर्ट कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जी शाह हुसैन शाह साहब। इन्होंने अभी पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले भी कई मेडल जीते हैं। वही मसला है कि क्रिकेट के अलावा ना हुकूमत को, ना आवाम को, ना बिजनेस कम्युनिटी को, ना वेल टू डूज जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, मेरा ख्याल है कि आपका भी फ़र्ज़ है कम्युनिटी बेस्ड सर्विस करें, इन लोगों को देंगे। कल यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारा एक्चुअल ट्रू लविंग फेस जो है स्पोर्ट्स का, वो यही लोग हैं।
आज के लिए इतने ही। नए शो में नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।